अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीलॉग के अंदर जी हमने अलीमा खान के हवाले से बात करनी है। आज अलीमा खानम केपी के अंदर निकली हैं, उनका वो इस्तकबाल हुआ है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं कि अब बड़े बड़ों को तकलीफ हो गई है। अलीमा खान, लोग निकल आए, इतनी बड़ी तादाद में निकल आए। एक बयानिया चल रहा था, लोग अब नहीं निकलते, अब नहीं निकलते। इस मुल्क के अंदर लोग बुज़दिल हैं, लोग कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं, लोग ये है, लोग वो है, लोग इमरान खान को भूल गए हैं। लिहाजा एहतजाज का कोई फायदा ही नहीं है। डील करनी चाहिए, भीख मांगनी चाहिए, तरले मिन्नतें करनी चाहिए, क्योंकि लोग तो निकलते ही नहीं है। लिहाजा लोग नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे हम ताकतवर से जीत सकते हैं। ये बातें आपने सुनी होंगी जी, फलाना नहीं निकलता, फलाना नहीं निकलता, पंजाब नहीं निकलता। ये बयानिए आपने सुने। हालांकि सबसे ज्यादा जिसने मार खाई है ना, जिसने ज्यादा मार खाई है वो पंजाब है। जो सबसे ज्यादा लोग जेलों में गए हैं वो पंजाब से है। मिलिट्री की हिरासत में ज्यादा लोग गए हैं वो पंजाब से हैं। जो सबसे ज्यादा अरसे से जेल में है वो पंजाब से है। लेकिन देखो ना, आपने डिवाइड करना है लोगों को, आपने तो डिवाइड करना है। कुछ कोई कहता है अच्छा, बड़े बड़े पंजाब के लोग भी कह रहे होते हैं ओ नहीं यार पंजाबी ऐसे नहीं करते, फलानी नहीं करते। भाई लोग निकले हैं, लोगों ने वोट भी दिए हैं, सबसे ज्यादा पंजाब में वोट पड़ा है। इस तरह केपी के अंदर भी, केपी से भी लोग निकलते हैं। लेकिन बयानिया बना दिया कि भाई लोग तो निकलते ही नहीं है, लोग नहीं निकलते। भाई लोग नहीं आते। अलीमा खान के साथ कैसे आ गए? अलीमा खान की कॉल तो नहीं देके गई। मैं जाती तौर पर बतौर सहाफी, मुझे भी नहीं पता था कि अलीमा खान का कोई दौरा है। अचानक वीडियो सामने आई, तस्वीरें सामने, पता चला अच्छा अलीमा खान किधर पहुंच गई जी। अचानक पता चला, लोग निकले हुए उनके साथ, घरों की छतों पर थे लोग, बाजारों के अंदर लोग थे। सडनली अचानक। तो इसका मतलब ये है कि लोग निकलते हैं, लोग आप पर एतमाद नहीं करते। आपने लोगों का एतमाद तोड़ा है, लिहाजा जी अब तकलीफें हो रही हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है अलीमा खान के निकलने से। और ये मामला जाहिर है भी तकलीफ दे, पीटीआई के लिए भी, पीटीआई के लिए भी तकलीफ दे है। और पीटीआई के अलावा जो दूसरा ग्रुप है ताकतवर जो है, उनके लिए भी तकलीफ दे है। मैं अभी सारी सूरत हाल आपके सामने रखता हूं, अलीमा खान ने क्या कहा है मुख्तसर जरा। आज ना अली मोहम्मद खान साहब का एक बयान आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में मोरूसी सियासत की कोई जगह नहीं। उनका इशारा अलीमा खान की तरफ था। जाहिर है मोरूसी सियासत कि इमरान खान के रिश्तेदार हैं, इमरान खान और इमरान खान की फैमिली आगे सियासत में आएगी। मोरूसी सियासत की कोई जगह नहीं। जैसे इस मुल्क के अंदर तो कभी मोरूसी सियासत हुई ही नहीं ना, जैसे दुनिया में कभी मोरूसी सियासत हुई ही नहीं है ना। मैं कोई मोरूसी सियासत के हक में नहीं हूं, मैं वैसे बता रहा हूं। देखिए, खुलफाए राशिदीन का दौर आप निकाल दें, निकाल दें। ओ कोई मौलवी मुझ पे फताना निकाल दे, खुदा के लिए हाथ बांधे हुए कोई मौलवी ना मेरे पीछे पड़ जाए। खुलफाए राशिदीन निकाल दे, उसके पीछे बनु उमैया, बनु उमैया, मरवान बिन हकम की नस्ल, वो सारी नस्लें ही चल रही थी। अब्बासियों का दौर निकाल के देखे, नस्लें ही चल रही थी। आप ये देख लें, ये मुगल देख लें, दूर नहीं जाते ना, ये मुगल देख लें, नस्लें ही चल रही थी। अच्छा छोड़ दें, जमहूरियत में पाकिस्तान में आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी देख लें, भाई नस्लें ही आ रही हैं। नून लीग देख लें, नस्लें ही आ रही हैं। और जमातें देख लें, एएनपी देख लें, जेयूआई देख लें, मोरूसी। भाई ऐसे जैसे कोई पहली दफा काम होना है, मोरूसी। भाई अच्छा ठीक है, मोरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं भी इसके हक में नहीं हूं जो काबिल हो। खान साहब जेल में चले गए, पीटीआई की जो टॉप की लीडरशिप थी वो जेलों में चली गई, और बाकी जो बुजदिल थे वो पार्टी छोड़ गए। और कई लोगों पर जुल्म भी इतना हुआ कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। ये जेन्युइन बात है। हर कोई मार नहीं बर्दाश्त कर सकता, और कोई जानवर तो है नहीं, जानवर भी नहीं मार बर्दाश्त कर सकते। लोगों पर जुल्म इतना हुआ कि वो पार्टी छोड़ गए। उन्होंने ठीक किया, उनको यही करना चाहिए था। कोई भी होता तो इतनी मार बर्दाश्त ना करता। इतनी मार मुझे पड़ जाए, मैं तो आधे घंटे में ये सहाफत छोड़ जाऊं, भाई नहीं बर्दाश्त होती।
सारों की बस की बात नहीं होती कि बंदा घर बैठ के कहे फलाना बुजदल फलाना बुजदल। अच्छा, छोड़ के चली गई। अब जो पीछे जूनियर की आदत थी ना, मैं आपका टाइम जाया नहीं कर रहा, जो जूनियर की आदत थी या जो नए लड़के थे, इनके पास मौका था, ये तारीख के अंदर अमर हो जाते, बड़े सियासतदान बन जाते, बड़े लीडर बन जाते, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ी बन गई थी। क्योंकि ये कभी काउंसलर की भी इनको टिकट ना मिलती, इनकी स्पेस ना बनती, इनका फायदा हो गया कि स्पेस बन गई। लेकिन छोटा इंसान अपनी सोच की वजह से छोटा होता है, वो छोटे रहे। कोई दिहाड़ी के चक्कर में लग गया कि पैसा माल पानी बनाओ, दिहाड़ी के चक्कर में लग गए और बाकियों की जाहिर है वो लीडर नहीं बन सके, वो उस इतने बड़े जो खला था उससे फायदा नहीं उठा सके। अब अलीमा खान को जो कहते हैं ना मोरूसी, अलीमा खान सोए हुए, जैसे बिलावल साहब की वालदा अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे शहीद हो गई तो बिलावल को सोए सोए मिल गई ना, नहीं, अलीमा खान जो मेहनत कर रही है उसने अर्न की है। पीटीआई में इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर किसी खातून ने सबसे ज्यादा जेल काटी है तो वो है बुशरा बीबी। अगर किसी खातून ने सबसे ज्यादा मार खाई है, स्ट्रगल की है, निकली है, वो है अलीमा खान। ये सच है। मुझे कोई अलीमा खान से कोई हमदर्दी नहीं, मुझे कोई अलीमा खान को फंड तो नहीं दे रही, पैसे तो नहीं दे रही, मैं कहूं कि मैं अलीमा खान की मैंने तारीफ करनी है। सच्ची बात है भाई, सच्ची बात करनी चाहिए। जैसे नून लीग के अंदर नवाज शरीफ के बाद अगर किसी ने मेहनत की तो वो मरियम नवाज थी, वो निकली सड़कों पर। मरियम के आप जलसे देखें ना, सबसे बड़े जलसे हुआ करते थे, इसलिए अपने भाई की। और खान का जेल से क्या पैगाम था, आप कान खोल के सुनिएगा। खान का जेल से बयान पैगाम था, मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज उठाए। इसका क्या मतलब था कि खान नाउमीद हो गया बाकियों से। और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बयान आ रहे हैं कोट लखपत जेल से, वो भी ये कि मौजूदा क़यादत नाकाम है। और अली मोहम्मद खान का ये कहना कि वो रूसी साथ कोई जगह नहीं, तो तकलीफ है ना ये कि भाई जब आप कुछ नहीं करेंगे तो दूसरे लोग जो जिनमें टैलेंट है या जिनके अंदर ज्यादा दर्द है वो तो आगे आएंगे, लोग उनको पसंद भी करेंगे। अब कोई कहे, अब तलत हुसैन कहे कि मैं बड़ा सहाफी हूं लेकिन मैं झूठ बोलूंगा, अबसार आलम कहे मैं बाबा सहाफी हूं, पुराना सहाफी हूं, लेकिन मैं झूठ बोलूंगा, मैं लोगों को सच नहीं बुलाऊंगा, और वो कहे कि मुझे लोग पसंद भी करें, नहीं करेंगे लोग पसंद। अब कोई आम सा बंदा, आम सा नौजवान सहाफी सच बोले, लोग उसे पसंद करेंगे। अब इसमें जूनियर सीनियर आगे पीछे क्या आ गया, तो ये समझते हैं कि भाई हमारी जगह है। अलीमा खान ने मेहनत की है, लोग इसलिए उसे पसंद करते हैं, बोल्ड है, नडर है। अच्छा, और तो मिशार यूसुफजई भी अलीमा खान की आज हमारे में सामने आई है, तो ज़ाहिर असूली बात है। मिशार यूसुफजई ने कहा बुशरा बीबी साहिबा जब 26 नवंबर को अपने शोहर के लिए डी चौक की जानब कारकुनान के साथ निकली थी, ना उस वक्त मौरूसी सियासत थी, ना आज अलीमा खान साहिबा अगर अवाम में अपने भाई के लिए निकल रही हैं तो ये मौरूसी सियासत है। दोनों तरफ सिर्फ जद्दोजहद थी। पिछले 8 महीनों में पार्टी के जिम्मेदारों ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और 5 अगस्त की एक रोजा होम्योपैथिक एहतजाज का ऐलान भी एक मजाक है। और आज अलीमा खान ने भी कहा कि ये एक रोजा क्या एहतजाज है, तुम ऐलान करो, जब तक खान रिहा नहीं होता तब तक एहतजाज जारी रहेगा, तब तक जो है वो एहतजाज जारी रहेगा, तब तक जो है वो। और आज अलीमा खान ने कहा खान कभी नहीं कहेगा मेरे लिए निकलो, तुम जितना भी इंतजार कर लोगे, तुम्हें ये इंतजार है ना, खान कहेगा कि मेरी खातर निकलो। मैंने कहा खान ये कभी नहीं कहेगा। खान ने आपको आपकी आजादी के लिए, आपके हकूक के लिए कहा था निकलो। अगर आपको लगता है ना खान ने कहा ही नहीं, खान ने कॉल नहीं दी, तो अलीमा खान ने जितना भी इंतजार कर लो, मेरा भाई बड़ा खुददार है, वो ये नहीं कहेगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बहरहाल ये सूरत हाल है। खबरें और भी थी मेरे पास जो इस वीलॉग में आपके सामने रखनी थी। बहरहाल अब स्पेसिफिकली हमने अलीमा खान पर ही बात कर ली, इसलिए मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा, क्या ये आपको वाकई मामला ठीक है? ये जो बाकी सड़ सुड़ रहे हैं कि अलीमा खान के साथ लोग क्यों निकल रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं निकलते, तो क्या वाकई ये इस काबिल है, इतना इन पर लोग एतमाद करते हैं या नहीं करते, या इन्होंने खुद अपने एतमाद का, खुद लीडर बनने का जो मौका था वो जाया किया है? पाकिस्तान जिंदाबाद।